अगर आप अपनी आईटीआर ओल्ड रिजीम से फाइल करते हो तो आपका काम और फेक डिडक्शंस डिक्लेयर करने वालों की मुश्किलें दोनों बढ़ने वाली हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की आईटीआर से आपको डिडक्शंस जैसे एचआरए, एलआईसी, मेडिक्लेम, होम लोन, एजुकेशन लोन, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लोन वगैरह की और डिटेल में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके द्वारा आईटीआर में दी हुई इन डिडक्शंस की डिटेल्स को बैकएंड में ऑटोमेटिक क्रॉस वेरिफिकेशन भी करेगा। वेरिफिकेशन किससे करेगा? आपके एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म से, इंश्योरेंस कंपनी से, बैंक से और एम परिवहन ऐप से। और कोई भी मिसमैच मिलने पर आपको जल्द ही आपकी ईमेल आईडी पर इंटीमेशन भी मिल जाएगी। ये जो पैन और आधार आपस में लिंक करवाया गया था वो इसी काम के लिए करवाया गया था। अब देखो, बैंक में, इंश्योरेंस कंपनी में, डीमैट अकाउंट में आपका आधार और पैन दोनों आपस में लिंक्ड है, तो अब आपको ट्रेस करना काफी आसान हो गया है। अच्छा, अब डिटेल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए उसकी बात करते हैं। एचआरए के केस में एम्प्लॉयर की डिटेल, रेंट पेड का प्रूफ, और रेंट अगर 1 लाख से ज्यादा है तो मकान मालिक का पैन वगैरह भी चाहिए। अभी तक हम लोग आईटीआर में एलआईसी, पीपीएफ, ईएलएसएस, होम लोन के प्रिंसिपल पेमेंट वगैरह सारा मिलाकर 1.5 लाख की एक ही एंट्री कर देते थे, लेकिन अब हर आइटम की डिटेल अलग अलग देनी होगी। एलआईसी की डिटेल अलग, पीपीएफ की डिटेल अलग, ईएलएसएस की डिटेल अलग, होम लोन की प्रिंसिपल पेमेंट की डिटेल अलग और अदर आइटम की डिटेल्स अलग से देनी होगी। लाइफ इंश्योरेंस जिसकी डिडक्शन 80C में मिलती है और मेडिकल इंश्योरेंस जिसकी डिडक्शन 80D में मिलती है। इन दोनों इंश्योरेंस के केस में अब आपको प्रीमियम अमाउंट के अलावा पॉलिसी नंबर, इंश्योरेंस कंपनी का नाम, पेमेंट की डेट वगैरह की डिटेल भी देनी होगी। होम लोन जिसकी डिडक्शन 80EE और 80EE में मिलती है, एजुकेशन लोन जिसकी डिडक्शन 80E में मिलती है। इन दोनों लोन के केसेस में इंटरेस्ट अमाउंट के पेमेंट के अलावा अब आपको बैंक का नाम, लोन अकाउंट नंबर, लोन के सैंक्शन की डेट, 31 मार्च को कितना बैलेंस था, इन सब की डिटेल भी देनी होगी। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लोन जिसकी डिडक्शन 80EEB में मिलती है, इस केस में व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, बैंक का नाम, लोन अकाउंट नंबर, लोन के सैंक्शन की डेट, 31 मार्च को बैलेंस कितना था, इन सब की डिटेल भी देनी होगी। अच्छा, ये सारी मुसीबत सिर्फ ओल्ड रिजीम के लिए है। न्यू रिजीम में डिडक्शंस मिलती ही नहीं है, तो ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है।